सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। जिमी जात भी रूह की रूह जात आसमान, जल तेज वाय सब रूह को रूह जाता अरस सुभान, रूह जाता रस सुभान। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कल हम लोगों ने मनन किया कि एक बार दिव्य परम धाम को पूरा हमने बराबर समतल किया। किस अर्थ में? सच्चिदानंद अर्थ में। दिव्यानंद उस परम धाम को हमने अनुभव करने की कोशिश की कि वास्तव में ये दिव्यता, ये भव्यता एक रस समान, अर्थात नीचे ऊपर उबड़ खाबड़ ऐसा कुछ नहीं। कैसा है? उदाहरण लिया कि जैसे गन्ना जो है टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन रस जितने भी गन्ना है उसमें जो रस तत्व जो है वो बराबर रहता है। अग्नि छोटा हो या बड़ा हो, उसका एक अर्थ होता है, उसका ताप रहता है। ऐसे शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन चेतन से सब बराबर है। इसी तरह जैसे हम अपने हृदय में परम धाम का चिंतन करते हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप बराबर है वहाँ, उसके सिवाय दूसरा कुछ है नहीं। इसीलिए वो वाहिदत है और इसीलिए दिव्य परम धाम तो यहाँ कोशिश किया गया। जिमी जात भी रूह की, रूह जाता आसमान, वहाँ का आकाश भी सच्चिदानंदमय है, जल भी सच्चिदानंद से भरा हुआ है, तेज भी यानी पांच तत्व ही आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जल तेज वायु सब रूह को, और रूह जात अरस सुभान। अरस सुभान परमात्मा श्री जी का नूर स्वरूप रूह, या तो रूह का ही स्वरूप गुण क्वालिटी सब सुभान परमात्मा का है। इस तरह से एक बात शुरू किया है 40 नंबर चौपाई में। अब वही कल इसीलिए इसके ऊपर बारीकी मेहनत की गई थी, क्योंकि अब आगे एक दो चौपाई का थॉट्स बिल्डिंग जो है उसी के आधार पर होना है। जैसे पशु पक्षी या दरखत अब कहाँ पहुँचे देखिए। पहला जल तेज वायु का, यहाँ धरती में देखिए तो धरती में आत्मा बोलते ही हमारे हृदय में अखंड अविनाशी हो जाता है। लेकिन जब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सुनते ही वो प्रकृति का डिपार्ट हो ही जाता है। और जैसे शरीर में देख सकते हैं, शरीर में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है, और ये शरीर प्रकट हुआ भी देखा है। शरीर अस्थि जायते वर्धते, तो उसका 6 विकार जो है शरीर के अंदर वो एकदम सबने अनुभव किया हुआ है। तो हमारे मस्तिष्क में जल तेज वायु 5 तत्व बोलते ही ये शरीर आया हुआ देखा हुआ है, बढ़ता हुआ देखा हुआ है, और छीन होते हुए देखा हुआ, और मरता हुआ भी देखा हुआ, जलता हुआ भी दिखा है। इसलिए हमारे मस्तिष्क में शरीर बोलने के बाद 5 तत्व बोलने के बाद ये अलग है। प्रकृति का धर्म है ये।
और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और अखंड है। इस तरह से द्वैत जो है हमारे मस्तिष्क में दर्शन हो ही जाता है, अपने मस्तिष्क में ही दर्शन हो जाता है। शरीर में परिवर्तन है, शरीर के साथ मन में भी हम अलग अलग परिवर्तन देखते हैं। बुद्धि में भी कोई शार्प है, कोई आखिर ये हथियार तो है, ये हथियार औजार है, ये उसमें अलग अलग परिवर्तन होता ही है। लेकिन सबसे पीछे का भाग जो है आत्मा, जब बोलते हैं तो आत्मा एक रस एक रूप हो जाता है। यहाँ अपने मस्तिष्क में देखिएगा, शरीर और आत्मा के बीच में, आत्मा और शरीर के बीच में पुरुष और प्रकृति का खेल दिखता है। जो प्रकृति नाशवंत है और आत्मा अविनाशी बन जाता है। अब इसको थोड़ा सा आगे निकले, जैसे पिंड है वैसे ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में भी और ईश्वरत्व जो है वो सच्चिदानंद का अंश हो जाता है और ब्रह्मांड जो है वो नाशवंत हो जाता है। इतना तो अपने मस्तिष्क में है, लेकिन यहाँ तो इतना मुश्किल है समझना। जब परम धाम बोलते हैं, वहाँ यहाँ से जो हम आत्मा और परमात्मा, शरीर, आत्मा और शरीर या ईश्वर और ब्रह्मांड जो नाम लेकर के एक ईश्वर सत्य, उसका अंश जीव सत्य करके सत्य संसार में आया है। ईश्वर और ईश्वर और उसका जो अंश है सत्य, उसको सत्य पकड़े हैं और बाकी सब असत्य कर दिए। लेकिन तारतम ये बोल रहा है, ये जो ईश्वर सत्य और उसका अंश जीव सत्य जो बोल रहे हो ना, ये यहाँ के लिए नहीं है। ये सृष्टि के अंदर सत्य नाम का चीज़ कुछ है ही नहीं। ये तो वहाँ की भाषा है कि वो ईश्वर मतलब एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो है वो सत है, उसका अंश अक्षर ब्रह्म सत है। ये दो वाला वहदत, ये अद्वैत लीला का शब्द है। आपने सृष्टि के अंदर घटा दिया और ईश्वर को आपने परब्रह्म परमात्मा बना दिए और उसका जीव को अखंड मान लिया। ये तो सपना का, ये तो नाश है। ये तो अक्षर को सपना के अंदर आपने ईश्वर और जीव की बात कही। इसलिए सृष्टि नाश बताया। नाश को तो आप अविनाशी नहीं बना सकते हो ना। इसलिए तारतम का समझ में, मतलब तारतम जो ज्ञान है परब्रह्म परमात्मा का साक्षात ज्ञान है। और शब्द जो है उसका लोकेशन पकड़ना, शास्त्र का सभी शब्द एग्जाम्पल में आ जाता है, उदाहरण में आ जाता है। जैसे अभी तक ईश्वर सत्य, वही ब्रह्म, वही परब्रह्म बोल रहे थे। जब प्रलय होता है तो ईश्वर का भी नाश बताया, और ये चीज़ खुलता नहीं। तो नाश शब्द उन्होंने क्या डाल दिया उसमें, वो तो ब्रह्मांड का नाश है, वो चेतन नाश नहीं है बोलते, चेतन अविनाशी है बोलते। तारतम कहता है चेतन अविनाशी अगर है तो फिर इसको सपना क्यों कहा, संसार को सपना क्यों कहा? सपना में तो एक ईश्वर तो है, सपना में एक चेतन तो है। जब सोया हुआ शरीर जग जाता है तो स्वप्न का चेतन तो नहीं रहता है ना। वो जगने वाला तत्व कौन है? और जो नाश हुआ वो क्या है, इसका विवेचन हुआ है। इसीलिए ईश्वर अंश यानी ईश्वर शब्द जो है यहाँ उदाहरण में है, नहीं तो परब्रह्म परमात्मा और उनका सबके अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म की जो बेहद लीला है वो उनका प्रकृति है। अब ये प्रकृति जो है स्वभाव जो है ये नाश होने वाला नहीं है। वो अक्षर शब्द ही अविनाशी है,
इसलिए लीला विनाशी है। अब वो परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से, आदेश से अक्षर ब्रह्म ने सपना देखा। अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे हैं। वो सपना दिखा करके, सपना में डाल करके, सपना की सृष्टि बना करके परब्रह्म परमात्मा के आत्मा स्वरूप जो है, वो सच्चिदानंद स्वरूप, उनको असत जड़ दुख खेल दिखाने के लिए ये बनाया गया है। इसीलिए अब उन्होंने ये संसार का झूठे जीव को देखा, अब उनको अखंड में पहुंचाने का ज्ञान आया है। तो इसीलिए जो परब्रह्म परमात्मा विषय में जो संकेत है, परमात्मा, परम ज्योति, परम धामा, परागति, ऐसा जो परमात्मा शब्द है, उसका असली व्याख्या जो है वो तारतम्य, परब्रह्म परमात्मा ने ही तारतम्य लेके आया है और शास्त्रों में कही हुई बात को पुष्टि कर रहा है। इस तरह से समझना, या फिर शास्त्रों को नीचा बनाने की बात नहीं है, फिर ये भी ध्यान देना। शास्त्र बिना कौन माने, शास्त्र में है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप बाकी रहा, वो परमात्मा ने रखा। वो क्या है? सत्य या असत का विवेचन नहीं हो पाया, बस उतना ही है। नहीं तो गुण सब बताया गया है। तो जल तेज वाय सब रूह को, रूह जाता अरस सुहाना। तो यहाँ जब आत्मा की बात करते हैं तो ये जल तेज वाय सब यहाँ पर रूह का क्वालिटी नहीं होता है। रूह अविनाशी होता है, नाशवंत गुण होता है यहाँ उदाहरण में। बस इसी आधार पर अब जैसे परमधाम बोलते हैं, और वहाँ भी जो लीलाएं हैं ब्रह्म तत्व की, वहाँ पर अनंत अनंत कलाएं हैं। अब जो भी वहाँ का जल तेज वायु जो है, वो सब क्या हो जाता है? सच्चिदानंदमय हो जाता है। इसलिए हक जाता करके कहा है। तो मतलब अपने बुद्धि में ढूंढना, अपने अंतस्करण में ढूंढना, इसको क्या हैबिट है? आत्मा परमात्मा परमधाम बोलते समय उसको सच्चा अनुभव होता है। शरीर बोलते ही आकाश वायु पृथ्वी होता है, और पिंड ब्रह्मांड बोलते ही यथा पिंड तथा ब्रह्मांड होता है। तो वो मैटेरियलिस्टिक का बड़ा रूप हो जाता है ब्रह्मांड, और वो प्रलय में नाश हो जाता है। ये नाशवंत गुण है हमारे मस्तिष्क में 5 तत्व के लिए। वो वाला गुण परमधाम बोलते समय जब लीलाएं होती है, वहाँ का जो हीरा मोती की बातें होती है, सौ सीढ़ी की बात आती है, मेहराब की बातें आती है, और थंब की बात आती है, वो सब 5 तत्व का ही होता है। लेकिन वो 5 तत्व एकदम अविनाशी शब्द से लेना, तो अविनाशी गुण उस वस्तु का, और वहाँ जो ब्रह्म चेतना जो है, ब्रह्मात्मा जो अविनाशी, तो इसलिए हक जात हुआ ना, वो एक ही रूप हुआ, इसलिए वो अद्वैत माना गया। ऐसा समझना है, तब जाकर के ब्रह्म लीला प्रारंभ होती है। और संसार में जैसे ब्रह्म लीला बोलेंगे, संसार में बिना तारतम्य ब्रह्म लीला बोलेंगे तो क्या होता है? सृष्टि ब्रह्म की लीला हो जाती है। सृष्टि ब्रह्म की लीला हो जाती है तो लीला तो फिर नाशवंत होगा। इसलिए सृष्टि को लीला नहीं कहा जाता है, ये ब्रह्म लीला में नहीं आता है। तारतम्य कहता है ये एक खेल है, ये बनना मिटना इसका खेल है। ये ब्रह्म लीला नहीं है। ब्रह्म लीला ब्रह्मधाम में है, और वो ब्रह्मधाम के जैसे लीला शुरू होती है। तो 5 तत्व होता ही है, और सब लेकिन सच्चिदानंदमय है। तो ऐसा चिंतन करने वालों के लिए संसार कष्ट कितना असर करता है? संसार कुछ नहीं असर करता है। संसार तो है ही अपनी जगह में, दृष्टांत है ही। विद्यार्थी अपने स्कूल में जाता है, सीख के आता है, अपने घर में आता है, उसका वास्तविक तो घर है, लेकिन विद्यालय जाता है, ज्ञान लेने जाता है। ऐसे ही ब्रह्मात्मा इस खेल में आई है, तो यहाँ का जड़ चेतना वाला जो खेल है, ये तो एक स्कूल की तरह है। इसने परमात्मा का वास्तविक परिचय दिया है। हम स्कूल जाते हैं और घर का परिचय लेके आते हैं, माँ बाप का महत्व तो समझ के आते हैं। ऐसे ही ये संसार में आने के बाद यहाँ भगवान ईश्वर के चैप्टर से हम अक्षरातीतराज जी महाराज का कीमत, उस ब्रह्मधाम का कीमत समझ करके जाएंगे।
पशु पक्षी या दरखत। अब पशु बोलते हैं यहाँ, जिनको चितौनी परिक्रमा किताब से हुआ है तो श्रृंगार सागर खिलवत परिक्रमा के बाद सागर आ रहा है, इसलिए खाली यहाँ पशु बोलने पर आपके हृदय में संसार में पशु बोलते ही ये द विल्ड एनिमल एक फिल्म है, वो देखना कितने सारे जानवर है संसार में। तो परमधाम में भी जानवर है, परमधाम जागृत है, सपना है। तो सपना में अगर है तो कहाँ से, जागृत से तो आया। इसलिए पशु पंक्षी सब ब्रह्मधाम में चिंतन में ला सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान देना है कि सब क्या है, प्रेम का ही स्वरूप है। ऐसा उल्टा गुण वाला नहीं, मतलब यहाँ से उल्टा गुण वाला। यहाँ का बैल बदमाश होता है, परमधाम का बैल बहुत एकदम सात्विक होता है, सच्चिदानंदमय, सभी परब्रह्म परमात्मा को रिझाने वाले, उनका ही नूर की व्याख्या है। इसलिए वेदों में एकांकी न रमते करके कहा है, परब्रह्म अकेला में नहीं रमता है, तो किसके साथ रमता है, इन्हीं सामग्रियों के साथ रमता है। ये सब परमात्मा का ही गुण है। तो परमात्मा का एक गुण सच्चिदानंद वाला है, तो फिर पूरा ब्रह्मधाम में बैल का भी पूजा होती है, परमात्मा का ही तो अंश है। अच्छा, आपने यहाँ पर शिवाजी का वाहन बैल बना दिया, इसलिए शिवाजी का पूजा बैल का नंदी का पूजा देखा, इसलिए वो दिमाग ने आपने परमधाम में डाल दिया। इसलिए तो ऐसा खाली ऐसा समझो, इसको डालो मत, मतलब ये सब धरती में भी तो सब भी शिवाजी का नंदी की पूजा कहाँ होती है, होती साल में एक बार गुरु पूजा गाय पूजा करते, वो भी सभी जाति थोड़ी करते। इसलिए यहाँ तो विचित्र विविध लीला है ये परमात्मा का खेल में। इसलिए अब आपको हकजात से परमधाम प्रवेश करना और सब सामग्रियों का दर्शन करना यहाँ जैसे ही, लेकिन यहाँ आकार जरूर आए, गुण नहीं आए, ये ध्यान देना। मैं उदाहरण देता हूँ। बगीचा में जो फूल है आर्टिस्ट ने दीवार पर बनाया है, आकार बहुत सुंदर है, रंग भी बढ़िया भरा हुआ है, लेकिन वह सुगंध नहीं होता। ऐसे ही संसार में चेतन तत्व का भी खाली आकार आया है, चेतन का जो गुण होता है, चैतन्यता, वो नहीं आया है। अब बाकी जड़ वस्तु को तो क्या बताऊं। इसलिए चेतन का है झूठी जिमी सोच सब जड़ तो जान, धीरे कहावे अरस में सो सब चेतन परवान। वो एक मास्टर चौपाई है, उसको बिल्कुल हृदय में ठसाना, उसके बाद परमधाम की यात्रा करना। तो आपको पशु भी दिखाई देगा चैतन्य में, पक्षी भी दिखाई देगा चैतन्य में, दरखत भी दिखाई देगा, बस चैतन्य दरखत में, चैतन्य पक्षी बैठे हुए, चैतन्य जमीन में, चैतन्य जानवर चल रहा है, हाथी घोड़े बाघ जो भी सब, लेकिन सब परमात्मा के रिझाने। और इतना प्रेम उछलता है, ये सब प्रेम का विस्तार के लिए बनाया, मतलब प्रेम का विस्तार का स्वरूप है। संसार में गाड़ी घोड़ा क्या क्या खरीद के रखते हैं, वो मोह का विस्तार का होता है, वो दुख का विस्तार है। तो परमधाम के परिक्रमा ग्रंथ की सामग्रियाँ, सागर ग्रंथ का उसका सुंदरता, जो परमधाम परक से शब्द आता है, ये सब प्रेम का विस्तार है। पशु पंक्षी या दरखत
अब आप भी विचार करो, दरखत, बड़े वन, मधुबन, महावन, 7 घाट, कितने वृक्ष होंगे ना, कितने दरखत होंगे, उसको याद करना, वो चैतन्य दरखत। उसके बाद उन दरख्तों में पक्षी विचार करिए, कितने वैरायटी पक्षी होगी संसार में। तोता ही 6000 वैरायटी का तो तोता ही होता है। संसार में भी इस तरह से लिखा हुआ है। तो परमधाम के उस प्रेम लीला की सामग्रियों का पशु पक्षी कितना क्वालिटी होंगे। इसीलिए कहा पशु पंक्षी या दरखत रूहा जिनस है सब, बोले सब रूह का वैरायटी है, वो सब आत्मा, वो सब आत्मा का गुण है, मतलब सभी सच्चिदानंद है। हक अरस वायदत्त में दूजा मिले न कछुए कब। हक अरस वायदत्त में, यही वायदत्त है, अनेकों में एक। हक अरस वायदत्त में, इस परम धाम में, वायदत्त मतलब उस एक दिली के धाम में, दूजा मिले न कछु कब। दूजा मिले न कछु कब, आपको तो राजजीवन बोले, फिर आप तो श्यामा जी बोले, फिर 12,000 बोले, फिर खुशहालियाँ बोले, और पशु भी बोल रहे हो, पक्षी भी बोल रहे हो, दरखत भी बोल रहे हो, फिर दूजा, तो दूजा नहीं हो, सब दूजा ही तो होगा। अच्छा, इसको आप दूजा मानोगे तो आपके दिमाग में, आपके दिमाग में मैं एक ही है करके बोल दूं, है आपके दिमाग? सूर्य, किरण, प्रकाश मैं बोलूं तो क्या बहुते हो गए आपका दिमाग में? नहीं, सूर्य से तो किरण है, किरण तो प्रकाश है, तो हुआ तो सागर, लहर अलग अलग है, अलग अलग है आपके दिमाग में? नहीं, सागर से तो लहर है, लहर बिना तो सागर ही नहीं होता है। हाँ, तो हुआ तो। ऐसे राज्य श्यामा जी 12,000 अनंत है, तो अलग अलग हुआ अब, इसलिए वो परमात्मा के लीला रूप है, ऐसा बोल दिमाग में ऐसा था। इसीलिए स्वलीला द्वैत है, द्वैत साकार और निराकार ऐसा शब्द नहीं वहाँ पर, इसलिए स्वलीला द्वैत है। पशु है, पक्षी है, दरखत है, रूहा जिनस है सब। हक और वायदत में दूजा मिले न कछुए कब। तो ये दूजा मिले न कछुए कब, जब यही है एक ही परमात्मा, तो दूजा शब्द क्यों डाल रहे हो? तो दूजा शब्द ब्रह्मात्मा खेल में आया ना, खेल में आकर के वो ब्रह्मधाम भूले हुए हैं, वो लीला भूले हुए, इसलिए यहाँ जड़ चेतन में ही अपना समय लगा रहे हैं। तो यहाँ स्वप्निक चेतना को ब्रह्म मान करके एकम बहुश्याम बोलने पर अलग हो गए करके यहाँ द्वैत की भाषा है, दिमाग में ये पकड़ा है, इसलिए इसको हटाने के लिए ये शब्द दूजा शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। जब आप ब्रह्मधाम के सदस्य होकर के चिंतन करते हो तो वहाँ पर दूजा शब्द प्रयोग करना नहीं पड़ता है, यहाँ समझाने के लिए दूजा शब्द आया है। दूजा मिले न कछुए का बोलना पड़ता है। जब आप धाम चितौन पढ़ते हो तो दूजा शब्द प्रयोग करना ही नहीं है, मतलब इसलिए तो स्वलीला द्वैत है। अब दूजा तो कछु है नहीं। 54 नंबर 41 का लास्ट लिटी में दूजा मिले न कछुए कब बोले, दूजा तो कछु है ही नहीं। 42 नंबर चौपाई में दूसरा चीज तो वहाँ कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, दूसरा तो है नहीं, ब्रह्म का ही लीला है ना। दूजा तो कछु है नहीं महाराज जी, तो दूजा तो कछु है नहीं, तो हमने वेदांत में भी पढ़ा है, तो वेदांत भी ऐसे बोलता है, तो सब ब्रह्म ब्रह्म है, दूजा नहीं है। तो हमें तो ये शिक्षा दी है वेदांत। बस आपने सही बात कही, वेदांत मतलब शास्त्रों का सार में
यही आया है कि दूजा तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म व्यापक है ना, ब्रह्म व्यापक है बोलते। ब्रह्म व्यापक किस में है? ब्रह्म व्यापक किस में है पूछो तो हमको। ब्रह्म व्यापक किस में है? माया में हो। ब्रह्म व्यापक माया में बोले ना, है ना? हो परम धाम में ब्रह्म व्यापक माया में नहीं है। वहाँ व्यापक शब्द इस अर्थ में है कि ब्रह्म लीला में व्यापक है, समझेगा? वहाँ ब्रह्म व्यापक है बोल के माया में बोलना नहीं पड़ता है। ब्रह्म व्यापक है करके माया में बोलना नहीं पड़ता है। तो क्या ब्रह्म ब्रह्म में व्यापक होता है? ब्रह्म ब्रह्म में है तो फिर व्यापक क्यों बोल रहे हैं? हाँ, वो ये तो बोल रहे हैं, यहाँ वो व्यापक शब्द है ही नहीं, ब्रह्म लीला है बस। सागर, सागर को लहर को क्या बोलोगे? लहर व्यापक है बोलोगे? वो ब्रह्म का लहर है। वो सूर्य का किरण और प्रकाश का व्यापक बोलोगे? वो सूर्य का ही अंश है, सूर्य ही स्वरूप है। इस तरह से समझना। तो दूजा तो कछु है ही नहीं, ऐसा समझना। तो है ही नहीं कुछ, हाँ, दूजा तो है ही नहीं। अब समझा रहे हैं आगे। दूजी है, देखना, अगर दूसरा कुछ है तो बोले हुकुम कुदरत, बस। अगर ब्रह्म धाम में, उस ब्रह्म लीला के बीच में अगर दूसरा कुछ है, हाँ, अगर दूसरा है, दूसरा तो नहीं है, लेकिन अगर है तो हुकुम कुदरत, परब्रह्म परमात्मा का हुकुम, कुदरत मतलब प्रकृति। कुदरत, कादर की कुदरत बोलते हैं। कादर अक्षर ब्रह्म की कुदरत प्रकृति बेहद लीला है। और कादर की कुदरत, कादर अक्षर ब्रह्म का कुदरत उनकी बेहद लीला है, ठीक। अब वो अक्षर ब्रह्म कादर का कुदरत प्रकृति का खेल, उनका स्वप्न आपका ब्रह्मांड करके ये संसार भी कादर की कुदरत में आता है। इसी तरह ब्रह्मधाम में, श्री राज्य के हृदय में जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ अगर है तो राज्य के अंदर हुकुम है, दूसरा कोई है तो हुकुम है। वो क्या करता है? हुकुम राज्य की लीला में, हुकुम ऐसा स्वरूप, हुकुम राज्य का ऐसा है कि वो ब्रह्म आत्माओं की इच्छा को पूरा कर देता है। अगर ब्रह्म लीला में बसंत ऋतु का समय हो रहा है, बसंत ऋतु का आनंद ले रहे हैं, राज्य को इच्छा हुई कि मैं बरसात का ऋतु कर दूं क्या, तो हुकुम बसरा ऋतु बन जाता है। तो अगर दूसरा कोई है तो हुकुम है, बस। वो हुकुम अब अक्षर को फरामोशी में डाल देता है। वो हुकुम अब अक्षर को फरामोशी में डाल करके स्वप्न का ब्रह्मांड बना देता है। वो हुकुम अब अक्षरातीत ब्रह्म आत्माओं के ऊपर फरामोशी डाल देता है। वो हुकुम अब ब्रह्म आत्माओं को सूर्यता के रूप में खेल में लेके आता है। वो हुकुम अब परमात्मा के ये अक्षर ब्रह्म को माध्यम बना करके ये खेल बनाता है। वो हुकुम अब ब्रह्म आत्माओं को परम धाम का ये ब्रह्म तत्व दे करके, ये हुकुम ब्रह्म आत्माओं को परम धाम में अनुभव कराता है। ये हुकुम अभी वही परमात्मा का हुकुम करा रहा है। इसलिए राज्य महाराज तो तटस्थ हैं, अगर कुछ है तो हुकुम, नहीं तो दिव्य परम धाम राज्य महाराज के सच्चिदानंद स्वरूप है। इस तरह से दिल में ठसा के रखना। इसी ट्रैक के आधार पर आगे जितने भी हुकुम का चैप्टर है उसी तरह से समझना। और वो हुकुम भी राज्य का है फिर, इसलिए वहाँ भी अद्वैती है। इसलिए लीला के लिए परमात्मा
कुछ कुछ शक्ति को प्रयोग करते हैं। दूजा तो कछु है ही नहीं, दूजी है हुकुम कुदरत। सो पैदा फना देखन की फना मिले न माहे वायदत। अब उस बिल्कुल सच्चिदानंद आनंद में राजी महाराज ने अपने ईशक और अपने पातशाही को ब्रह्मात्माओं के उस ब्रह्मलीला में ये जोड़ देने का जैसे इच्छा हुई। ब्रह्मलीला में अपने पातशाही दिखाना और अपने ईशक का अच्छी तरह से परिचय देने का जैसे उनकी इच्छा हुई। राज जी ने इच्छा की तो अब प्रेम का परिचय तो वियोग में होता है, परम धाम में तो संयोग ही संयोग है। और उनके पातशाही मतलब वही कुदरत वो हुकुम वाला है, अक्षर ब्रह्म द्वारा जो होना वो भी राज्य का अंश है। इसीलिए अब ये सब परम धाम में नहीं है। तो हुकुम के आधार पर, हुकुम के सहारे यानी हुकुम को ऑर्डर करके अब खेल बनता है। इसलिए यहाँ दूजा तो कछु है ही नहीं, दूजा है हुकुम कुदरत। हुकुम क्या करता है? सो पैदा फना देखन की, ये पैदा होने वाला, उत्पन्न होने वाला, फिर फना नाश होने वाला, ऐसे देखने की मिले न माहे वायदत। फना ऐसा झूठा, मिले न माहे वायदत। इस वायदत परम धाम के अंदर ऐसा गुण वाला कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वहाँ पैदा होना, फना होना ऐसा नहीं। अब धनी को ये दिखाने की इच्छा है। अब ये एक उनके पातशाही के एरिया में आता है ये वाला, तो कहाँ दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? तो हुकुम के सहारे अक्षर द्वार खेल बना के अभी दिखा रहे हैं। पैदा भी दिखा रहे हैं और फना भी दिखा रहे हैं, झूठा भी दिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने ध्यान में ये हम जहाँ बैठे हैं पैदा फना सब देख रहे हैं, ये राज्य जी का पातशाही में अक्षर ब्रह्म का जो खेल है इसके अंदर आता है। और राज्य जी ने ये देखा करके स्वयं अपने घर, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभव कराने के लिए फिर स्वयं तारतम लेके आए। और तारतम द्वारा परम धाम भी देख रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप भी देख रहे हैं। तारतम द्वारा उनका जो सत स्वरूप जो है, सत के अनेकों कला में एकल अक्षर ब्रह्म द्वारा उसकी बेहद लीला भी दिखा रहे हैं। और उनके सपना में ये जो भूलन का खेल बना करके मोमिनों के प्रेम का परिचय भी हो रहा है। प्रेम का परिचय कैसे हो रहा है? प्रेम किसका ज़्यादा दिखाई दे रहा है? भूलन के बाद याद करे तो कोई भूलन में भूलन लेके जाए, फरे भी लिए जाए, मेरी रूह तो आंखें खोल, फरे भी लिए जाए, बिच बका में बैठ के किनसों किया कौल, फरे भी लिए जाए। बिच बका में बैठ के किनसों किया कौल, क्या कौल, क्या वादा किया था? नहीं भूलेंगे क्या था? तो खेल में भूले कि भूले तो नहीं भूलेंगे वाला किसने पालन किया? राज्य ने तो पालन किया। इसलिए राज्य के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। अपना जब प्रेम किसका ज़्यादा, तो अब चुपचाप ला करके हम तो भूले धनी जगह नहीं आया, तो प्रेम किसका ज़्यादा हुआ? तो धनी का ही तो ज़्यादा हुआ। छोटी सी कार्य से भी पता चल रहा है हो। इसीलिए वो जो पैदा फना वाला जो है, अर्थात प्रेम का परिचय देने के लिए भूलन रूपी पैदा फना दिखाना था। जो चीज़ रंगम और जो चीज़ पश्चिम पक्ष में नहीं होता, इसलिए अब अक्षर को सहारा लेकर के बेहद में, और बेहद अक्षर के मन के एरिया में वहाँ से भी जब झूठा दिखाना था तो स्वप्निक ब्रह्मांड बना करके अब इस लोक में, इस परिप्रेक्ष्य में यह आत्मा देख रही है। अब तारतम मिला ना, बस अब ये तारतम ने खेल भी दिखाया, परम धाम भी दिखाया, ऐसा बनाया रूहों को।
सो पैदा फना देखन की फना मिले न माहे वाय दत्त, जो कछुए चीज और समय सो सब वाय दत्त माही। सुंदर साथ जी, आप सागर ग्रंथ में हैं और सागर ग्रंथ का भी आप नूर सागर में हैं और अक्षरातीत का नूर का दर्शन करना है। दर्शन कर ही रहे थे, करते करते तो राजी पैदा फना देखना की भी लेके आ रहा है शब्द। उस नूर के अंदर पैदा फना की बात हो रही है। ये शऊर है, नहीं तो ये पैदा फना वाला चैप्टर खाली पैदा फना ही अगर लेना है, पैदा कहाँ से होता है, कैसे होता है, किसे होता है जाना, तो विराट का सब्जेक्ट है। विराट में आपको 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री, महतत्व, ईशा शक्ति, नारायण बोलने के बाद अब आगे करके आता है। तो अब अपर प्रणव पर प्रणव, अपर प्रणव से अब अपर प्रणव से अब पैदा फना स्वप्न करके, ये विराट की भाषा है। अभी ये वाला यह मकसद नहीं है, लेकिन बीच में लाना पड़ता है वो वहाँ का शौर कराने के। इसलिए पहला विराट में बैठ करके परमधाम संकेत कर रहे थे। अब ऐसे चौपाइयाँ हैं परमधाम में बैठ करके खेल का संकेत करते हैं। इसका मतलब ये अपनी जागनी की लीला, अपने जागनी का महत्व कितने। हम चौपाई तो इस तरह से आया, इंद्रावती आत्मा जागृत में बैठ करके खेल का नज़ारा दे रहा है, ये तो आया, लेकिन हमें ऐसा हो रहा है कि नहीं वो देखना है। हमें अंतरात्मा में परमधाम में होना चाहिए। और कभी कभार 2-4 सेकंड, 2-4 मिनट खेल की बात, वो अनुभव, खेल का अनुभव होता है। पहला 90% खेल की बात होती थी, 10% परमधाम होता था। अब 90% परमधाम होता, 10% खेल का हो सकता है, क्योंकि धनी ने अभी अनुभव ही बता रहा है, उठाए नहीं। जो नूरी तन में उठे तो चैप्टर खत्म, लेकिन जब तक नूरी तन में नहीं उठेंगे तब तक जागरनी का परसेंटेज क्या है, तरणलीला, सौंती का धनी, चारों को यहाँ में भोग होता रहेगा। इस तरह से अपने आप को अपने मस्तिष्क में ही ढूंढना पड़ेगा, अपने मन में ही ढूंढना पड़ेगा, अपने अंतरात्मा में ढूंढना पड़ेगा कि मैं कितने जगी। मेरा चिंतन परमधाम में बैठ करके खेल के विषय में हो रहा है कि खेल में बैठ करके परमधाम का चिंतन कितना हो रहा है, आधा घंटा, 1 घंटा। तो आधा घंटा 1 घंटा परमधाम का चिंतन हो रहा है तो धार्मिक तो हो गए हम, लाइन तो पकड़ लिए, लेकिन उनको स्वभाव बनाना पड़ेगा। इसीलिए कहीं नहीं कहीं रात में आए रहने का दिन। रहने का दिन मतलब परमधाम के सच्चिदानंदमय में होना पड़ेगा। तो सच्चिदानंदमय समय में हुआ तो आँख में भी सच्चिदानंद, कान में भी सच्चिदानंद, सभी सच्चिदानंद। कैसे संभव है हो, वो संभव बनाने के लिए आपको परातम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। वो परातम कॉन्सेप्ट में उतर जाना, और परातम में जब आप ब्रह्मलीला में प्रवेश होना था आत्म द्वारा, और जब परातम में उठ करके ब्रह्मलीला शुरू करोगे तो वहाँ पर देखना ये आपको ये झूठा तमाशा ही नहीं। अक्षर को ही देखा नहीं आपने तो कैसे आपके अंदर होगा, वो तो अक्षर के खेल में। तो तारतम्य इस तरह से बहुत ही मार्मिक हिसाब से नाशवंत जीव को भी अविनाशी में प्रवेश करा दिया है, ये ब्रह्मधाम के चिंतन करा। इसलिए आप मेहनत करते करते जाते हैं, उसके बाद परातम में उड़ जाते हैं। परातम बोलते ही सारी चीज, ये पैदा फना वाली बात भी पार लग जाता है। तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा होते 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 जीवन में
सत में स्थापित होना चाहिए और अपने शरीर संसार व्यवहार के संसार में समय आने पर राज जी महाराज क्या करते हैं, बैठे बैठे संसार में बैठे बैठे यहाँ आके यहाँ का रंग रूप से बाहर कर देते हैं। तो उसका भी प्रैक्टिकल रूप अगर आपको देखना है तो आपको पता है श्री पद्मावती धाम में जसिया भाई जैसे, लालदास जी महाराज जैसे जो ब्रह्मा आत्मा है, अभी तक समय आ रहा है तो वितक में उन ब्रह्मा आत्माओं को वहीं हो करके देखना है, अपने ढांचा में डाल के नहीं, उनके ढांचा में स्वयं प्रवेश होकर के खेल देखना है। हम अपने मन बुद्धि के ढांचा में ले आते हैं और ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे संभव होता है, ऐसा लगता है, इसलिए उनको भी हम खेल में लेके आते हैं। उनके अंदर हो करके हम देखें तो खेल फिर पगत होगा माटे एटा लगाया होता है। हम अपने बुद्धि के फरमा में ले आते हैं ब्रजलीला, इसलिए बंसी के नाथ पर कैसे दौड़े, हमारा तो बच्चे ये है, हम अपने फरमा में ले आते हैं, हम उनके फरमा में हो जाए। इस तरह से परमधाम के फरमा में अपने आप को प्रवेश कराना। तो धनी ने कहा, कहूँ जुआ अकला और कलाम कहूँ और सहजी में के मामती बैठे न ठाओ। दूजा तो कछु है नहीं, दूजी है हुक्म कुदरत, सो पैदा फना देखन की फना मिले न माहे वायदत। जो कछुए चीज और समय सो सब वायदत माही, जरा एक बिना वायदत सो तो कछुए नाही। 54 नंबर 43। इसलिए जो कछु चीज अरस में, अरस परम धाम बोलते ही, जो कछु चीज 25 पक्ष परम धाम, जितने भी सामग्री आपको तातंबानी ने बहुत कुछ, एक वालू से लेकर के आपको महल मंदिर इतने बड़े बड़े दिव्य परम धाम दे रखा है। तो सब चीज़ अरस में। अब क्या बोले आगे, सो सब वाहिदत माहे, वो सब जो है एक दिली परम धाम के अंदर है। सामग्री में क्या क्या आया, वो सब एक दिली में आया। और सामग्री क्या क्या बोलेंगे तो आप जो जागृति में अभी पेड़ पौधे नदी नाला आप क्या क्या देख रहे हो जागृति, और सपना में भी आएगा ना। बस सपना वाला को आपके दिमाग से जैसे हट गया, ऐसे ही सब हट गया, तो उसके बाद आप जग गए। जगने के बाद आपको सब सामग्री दिखाई दिया जहाँ पर आप बैठे हो। ऐसे ही ये संसार से आप ये नाशवंत से उठ जाना। अब जो आप परात्म शरीर में मिलेगा, मूल मिला हुआ, अब रंगमहल, बटरू की चौकी, फूलबाग नूरबाग, बड़े वन मधुबन महावन, लाल चबूतरा, 16 आस का चे बच्चा, चांदनी चौक, हरेलाल वृक्ष, 7 घाट, केल पुल, बट पुल, 24 आस का महल, हौजा कुशर, जबरों की नहर चारों ओर, और बन की नहर, मानिक पहाड़ का हद, क्या क्या है, छोटी रांग, बड़ी रांग, बड़ी रांग में क्या क्या है, 8 सगढ़ 8 जिमी के। जब आप वहाँ प्रवेश चिंतन में प्रवेश होते हैं तो बोले जो कछुए चीज़ा अरस में, और जितने समय जो चीज़ अरस में आए ना, सो सब वाहिदत माही, वो सब राज्य के ही स्वरूप है, राज्य का ही। इसलिए अब ये चितावनी करते समय में भी राज्य के अंगना हुए, राज्य के अंगना हुए तो राज्य के जमीन में पैर भी रखोगे तो राज्य का ही पैर राज्य के ही जमीन में हुए तो अच्छा, नहीं तो यहाँ जीव भाव ले जा करके जमीन में टिकाओगे तो राज्य को ही, हम अभी एक तरफ से पूजा कर रहे थे, एक तरफ से राज्य को ही, राज्य के ही छाती के ऊपर चरण अपना पादुक अपना पैर रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। कहने का मतलब हमने
जबरदस्ती दूसरों का धन लूट रहे हैं, ऐसा ना हो। इसलिए पहले ब्रह्मांगना के भाव से ब्रह्मधाम के पात्र बने, तो फिर परिक्रमा करोगे तो भी राज्य ही राज्य का परिक्रमा हो रहा है। वो इस तरह से परमहंस दशा से परमधाम का शुरुआत होती है। सुंदर सा अब इसका उदाहरण भी मैं धारती में देता हूँ। गुरु नानक का पैर भगवान के मूर्ति तरफ था, तो पुजारी ने करके आगे बोला भगवान के तरफ मूर्ति बना के, भगवान के तरफ पैर पसार के बैठा है करके डांटा पुजारी ने। तो गुरु नानक तो मस्त बैठे थे, तो जिधर भगवान ने उधर खिसका दो, पता नहीं ये क्यों इधर कर लिया करके गुस्सा में आ करके पैर पकड़ के फुइन घुमा दिया था दूसरी तरफ। नानक जी ने बोला पुजारी जी इधर ही आए थे भगवान, ये नहीं। तो पुजारी फिर मंदिर इधर ही गए, फिर दूसरी तरफ घुमा उधर ही गए। तो पुजारी ने उसके बाद साष्टांग दंडावत प्रणाम करके गुरु नानक को प्रणाम किया। बोले आप कौन पुरुष हो, आप तो महापुरुष हो, आप तो भगवान हो। धरती में ये उदाहरण है, जिधर महात्मा को पैर उधर ही भगवान। ये क्या समझाने के लिए परमात्मा ने गुरु नानक को ला करके दृष्टांत दिए, ये ब्रह्म सृष्टि को समझाने के लिए। ब्रह्म सृष्टि में क्या समझाना है, क्या समझना है? ब्रह्म सृष्टि में क्या समझना है? जो कछुए चीज अरसा में सो सब वायदत माहे, समझने के लिए। जैसे गुरु नानक को जिधर भी मोड़े भगवान ही भगवान दिखा। इसका मतलब धरती के जो है गुरु नानक ने धरती के अंदर भगवान के सिवाय कुछ नहीं देखा। ये उधर मंदिर खिसा की इधर आया, ऐसा नहीं। नानक के समझ के अंदर में जो ब्रह्म था वो बाहर निकल करके लीला किया। ओ ऐसे ही ये उदाहरण है, ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का धाम महल मंदिर जितना भी जो है राज्य के ही लीला है, राज्य का ही स्वरूप है। इसलिए जो कछुए चीजा रसा में सो सब वायदत माहे, जरा एक बिना वायदत, वायदत के बिना एक चीज भी सो तो कछुए ना है, वहाँ दूसरा चीज कोई है ही नहीं, ऐसा समझना प्यारे सुंदर साधु जी। समझना तो समझ जाएंगे राज जी महाराज, समझना तो समझेंगे, है ना। अब ये समझ जो अभी अद्वैत का जो समझ आया ना, वो समझ को अपने मस्तिष्क में कंटिन्यू होना, ये समझ कंटिन्यू होना सागर की तरह है, और समझ में मैं आनंदित होना मछली की तरह है। और मछली और सागर ये एक ही गुण वाले हैं। सागर के बिना मछली एक संग भी जी नहीं सकती। उसी तरह से मैं ये तारतम्य अद्वैत परमधाम के समझ रूपी सागर में मैं मछली की तरह रमूं, तो ऐसे रमने वाले सुंदर साथ जी को प्राण। अरे तू तो हाउस कुसर की मछली है करके उदाहरण देने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब क्या है? ब्रह्म आत्मा परमधाम के बिना रह ही नहीं सकते। बस कुछ समय के लिए, सोई घड़ी सोई पल के लिए खेल दिखाने के लिए ये खेल देख रहे हैं, नहीं तो उठ के नए जमुना जी, नहीं तो ये परमधाम के ही परमधाम में ही है। मतलब ऐसा समझ के अपने आप को उस वायदत में प्रवेश कराना। जरा एक बिना वायदत सो तो कछुए नहीं। ए खिलवता हक नूर की, नूर आला नूर मकान, बिछौना सब नूर का, सब नूर का सामान।
नूर चंद्रवा क्यों कहूँ नूर की झालर, तले तरफ सब नूर की देखो नूर की नजर। इस तरह से एक बार भूमिका दे करके फिर अब उसमें लीलावर्तक शब्द शुरू हो जाता है। दूध पचने के बाद खीर पनीर क्या क्या बनता है सब दूध का ही होता है। ऐसे ही एक सच्चिदानंद बेश बनाने के बाद फिर अब चंदवा फिर लेके आ रहे हैं, वही आपको शुरू हुआ था ना 64 थंबा वाला मूल मिला। तो पहला वो केंद्र बिंदु में समझा रहे हैं थोड़ा सा सैंपल। उसके बाद आप चर्चने वाला दिमाग लगा करके फिर रंगमहल के प्रथम भौम में क्या क्या है, दूसरी भौम में क्या क्या है करते हुए उस विशाल स्वरूप परम धाम का नज़ारा होने लगता है। अब यहाँ भी बुद्धि का खुराक और फिर दिल का खुराक होता है। बुद्धि का खुराक में बुद्धिजीवी बनेंगे, आएगा भी सब, वो कंठस्थ भी हो जाएगा, लेकिन उसका जो बृहत गुण है ना हृदय में रहना चाहिए। इसके लिए फिर सदगुरु का स्वभाव, प्राणनाथ जी का स्वभाव ने अपने को डालना पड़ेगा। ऐसे करते करते तब तो फिर ये कहाँ संसार में लोग हरे कृष्णा का धुन से संसार से निकल करके कहाँ पहुँचे, परम धाम बोल कर संसार में डूब रहे हैं। इसीलिए अगर व्यवहार और स्वभाव में अगर वो गुण नहीं आया तो कोई फायदा नहीं। परम धाम अपनी जगह में है और हम बुद्धि में लेकर के नरक की ओर जाएंगे। इसीलिए जीव संस्कारी बन सकता है, थोड़ा बहुत विष्टानंद कुछ हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा खजाना है तारतम्य का, लेकिन समझ लेकर के फायदा उठाने वाला बहुत कम है। ये ऐसा ही होता है, जैसे उदाहरण तो हम संसार में खूब देते हैं, हम खुद भी संसार सपना उदाहरण लेते भी हैं और बोलते भी हैं और अपनाते नहीं हैं। श्रीखंड को उदाहरण देते हैं, श्रीखंड को ले आया और कोयला बना के बेच रहा है बोलते थे। अब श्रीखंड को जैसे उसको दूसरा आदमी को पता चला तो बोल ही नहीं सका कि ये आदमी क्या कर रहा है, क्या खजाना है और इससे क्या ले रहा है। तो थोड़ा टुकड़ा उठाया, उसको बोला कि भाई तू मेरे साथ बाजार चल। तो पहचान जिन्होंने श्रीखंड का पहचान था वो बोला नहीं कुछ, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया साथ में ले गया। दुकानदार से बोला तुम इतना को कितना देते हो करके, बोला ये तो 1 लाख रुपए दे दूंगा। बोला ठीक है 1 लाख ही सही करके एक टुकड़ा दिया और 1 लाख पकड़ के ले आया। आ करके उस आदमी बोल नहीं रहा है, देख रहा है, उतना टुकड़ा के 1 लाख बोला, लेके आकर के उसको गोडाउन दिखाया, तेरा गोडाउन में इतना टुकड़ा कितना है? तो गोडाउन भरा है प्रभु, बहुत है। तो तुम इस गोडाउन से अभी तक कितना कोयला बना कर बेचा और कितना पैसा लिया? जबकि तुम लकड़ी को पहचानता तो इतना टुकड़ा के 1 लाख आ रहा है तो तेरे पास कितना धन था? तो धन होते हुए इतना गरीब हो गया। तो ऐसे ही परम धाम का कॉन्सेप्ट लेके चलने वाले हम सुंदर साथ, ये माया को तय मैं ये चाचा चूचू चीची चाचा में क्या कर रहा है? परम धाम से श्रीखंड लेकर के, पर श्रीखंड जैसे सुगंध में आना चाहे था, लेकिन उसको जला कर लकड़ी बना करके कोयला घीस करके हम शरीर में काला पड़ गए। इसलिए श्रीराज जी बहुत चिंतित हैं, कहाँ परम धाम रमने वाला ब्रह्मात्मा, कहाँ खेल में क्या करके बोला, कैसे इनको अब उठाना। तो प्यारे सुंदर सा जी राज्य को दिल समझ करके थोड़ा सा उठने के प्रयास करें। जो कछुए चीजा अरस में, सो सब वायदत माहे, जराए कबिना वायदत, सो तो कछुए नाही, सो तो कछुए नाही,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों परिधाम की गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम।